तुमच्या नेमक्या काय अपेक्षा आहे? देखिए, पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्विक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और अक्षय टावर का मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। 125 घर है वहाँ पे और कन्नू की चाय के सामने वही उसका लैंडमार्क है। तो देखिए, मेरा मुद्दा ये है, नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि 2047 में हमारा देश डेवलप्ड होना चाहिए। अब उस विजन और उस चीज के अभी के समय से कितना मिसअलाइनमेंट है, मुझे वो हाईलाइट करना है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अभी बैंगलोर में इतनी बड़ी पानी की क्राइसिस हुई है और उससे हमारे खासदार या हमारे एमएलए कॉर्पोरेटर क्या सीखे? बिल्कुल। मुद्दा ये है कि आपका ये पाकिस्तान या बांग्लादेश का प्रॉब्लम नहीं है, ये बैंगलोर का है। और अभी अभी ये बोला गया कि हम आईटी हब है। एक कॉम्प्रिहेंसिव आईटी पॉलिसी नाम की कोई चीज है क्या? आप 2047 में आप जिस गाय से दूध आपको मिल रहा है, क्या आप उसी को लात मारेंगे? मतलब आईटी टैक्स पेयर्स इज द बिगेस्ट चंक। आईटी हिंजेवड़ी इज जनरेटिंग द बिगेस्ट, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे भीड़ कम दिख रही है या वोट कम मिल रहे हैं तो आप उस लात मारोगे। यानी कि जो अभी तक जो आप अगर बुलेट पॉइंट्स में अगर आप समराइज करने की कोशिश करें तो हम किन हालातों में जी रहे हैं। यानी कि आपके अभी मैंने चेक साइन किया है कल, 1,75,000 रुपीज फॉर टैंकर्स फॉर 1 मंथ। फॉर 1 मंथ? 1 मंथ। तो ये आपका पानी का एक्सपेंडिचर है। और जब आप एवरेज टैक्स देखेंगे तो जितना टैक्स हम दे रहे हैं उतना कोई नहीं दे रहा है। तो ये गुस्सा का विषय है, ये आक्रोश का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा प्रश्न ये है, अब आप यहाँ पे जाइए, शिवरात्रि में हम सब जय श्री राम बोलते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। उसी मातोबा मंदिर के सामने आप खड़े नहीं रह सकते, इतना गंदा है वहां का नदी, क्योंकि अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है रिवर बॉडीज में। कॉम्प्रिहेंसिव रिवर पॉलिसी कहाँ है? 1972 से लेकर अभी तक पॉपुलेशन कितना गुना बढ़ चुकी है, इसका कोई और छोर नहीं है। व्हाट इज द विजन टू गेट न्यू रिवर बॉडीज? पीने का पानी आप 2047 आप ये कह रहे हो कि हम मून पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बट पीने का पानी आप इंतजाम कर रहे हो क्या? वाटर टैंकर लॉबी है, यहाँ माफिया चल रहा है। मतलब कि आप मुझे बताइए कि यही कॉर्पोरेशन, बहुत सीरियस एलिगेशन है, वाटर टैंक क्या माफिया है यहाँ? हाँ एकदम, ऑफ कोर्स है, ये मोनोपोली है, माफिया है, और क्या है? द पॉइंट हियर इज कि आप बगल के ही कुएं का पानी हमारी सोसाइटी में 800 रुपए पर टैंकर बेच रहे हैं, लेकिन हमें वो कॉर्पोरेशन वो पानी नहीं दिला सकता। व्हाई? आपको पैसा बनाना है, हमें पता है इलेक्शन में पैसे लगते हैं, कोई और माध्यम ढूंढिए। 2047 में डेवलप्ड कंट्री चाहिए तो आप हमारे जेब से पानी के नाम पे मत पैसा लीजिए। क्या बात है, क्या बात है, राइट? तो बिल्कुल, तो ये समझ में आया, पानी का बेसिक इश्यू है। पानी का बेसिक, आप ये चाहते हैं क्या कि हर साल डैम्स भरेंगे, हम हर साल अप्रैल में आएगा और ऊपर देख के बोलेंगे अल्लाह मेघ दे, पानी दे? क्योंकि ये इज दिस हाउ वी विल एक्चुअली वर्क? हम ऑफिस जाएं तो क्या बैक ऑफ द माइंड हमारे ये चलना चाहिए कि भैया पानी मिलेगा कि नहीं? करोड़ों का पैकेज कमाएंगे और टैंकर लेके, बकेट लेके, टॉवल लेके यहाँ बैठेंगे कि भैया पानी मिलेगा कि नहीं? इज दिस द विजन? वेयर इज द अलाइनमेंट? आपका ग्रॉसली मिस अलाइंड है, राइट? और इलेक्शन में इमोटिव इश्यूज का एक स्थान होता है। मैं भी जय श्री राम बोलता हूं, मैं भी बहुत खुश हूं कि 22 जनवरी को 500 साल का जो स्वप्न है पूरा हुआ, बट डज दैट रियली हेल्प मी एवरी डे? इट इज नॉट। बिल्कुल। तो हाँ, लेकिन अभी क्या करने वाले हो आप? अभी मतलब ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में कौन सा उम्मीदवार, क्या मतलब ये दोनों कैंडिडेट है, आपको मालूम है? श्रृंगार ने, देखिए, अगर वो यहाँ आते और अपनी बात प्रेजेंट करते, हम उनसे सवाल जवाब तो हम इवेल्युएट करते, अभी तो है ही नहीं। सच्चाई तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सामने नहीं आते वो। हाँ, तो भाई सामने 10 मिनट हाँ, तो सामने आए तो मैं यही सवाल, आप ये बताइए, हमें जॉब ऑफर देने के लिए जूते घिसने पड़ते हैं, 3-3 राउंड इंटरव्यू इवैल्यूएशन होता है। इनका क्या इवैल्यूएशन है? भाई हर कोई बोल रहा है कि मोदी को देखो और मोदी को वोट दो। अरे भाई, वोट तो मिल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या हमारा? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। तो मैं फिर से समराइज करना चाहूंगा बुलेट पॉइंट में। सबसे पहले बेसिक पानी डेफिनेटली है। अनट्रीटेड सीवेज, भाई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आनी चाहिए कि 3-3 मेजर नदियां हैं, आप बिना ट्रीट किए सीवरेज को वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, आपको कोई जागरूकता नहीं है, कोई चीज नहीं है। आपका ट्रैफिक का प्रॉब्लम जो कहा गया कॉम्प्रिहेंसिव, भाई ये कहना, देखिए एस्केलेशन हो रहा है। आप बोलेंगे कॉर्पोरेटर से बात करो, कॉर्पोरेटर बोलेगा हम यहाँ है ही नहीं। एमएलए से बात करो, एमएलए से आप बोलोगे नहीं वो तो एमपी
एमपी से बात करो तो क्या जिस तरह से फाइलें यहां से वहां मूव करती हैं वैसे ही हमारे मुद्दे मूव किए जाएंगे क्या? भाई सबसे बड़े तो आप ही हैं एमपी के पूरे मावड़ के, लेकिन आप 5 साल, भाई ये भी तो मुद्दा ही है ना, 5 साल में कितनी बार आए हैं आप पूछने के लिए? भाई इलेक्शन है, आपको पता है, ऑनेस्ट वोटिंग होती है, ईवीएम है तो आज आप आ रहे हैं, उसमें भी आप लेट ही कर रहे हैं, चलो वो तो मैं समझ ही सकता हूं, अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो ये देखिए टू वे स्ट्रीट है, हमें भी बिग स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा और वोट करना पड़ेगा तब वो मानेंगे। यहाँ पे से वोट की राजनीति है, बिल्कुल, लेकिन ये सहना, ये सारी चीजों को, बेसिक बिजली पानी सड़क, ये तो बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, तो आप वो करिए ना, अनट्रीटेड सीवेज, पीसीएम पवना डैम से लेकर अभी तक जो पीसीएमसी को पानी आता है वो आपको शायद हैरानी होगी जान के, क्लोज पाइप आज तक नहीं इंस्टॉल हुआ है। 12 साल 12 साल हो गए। क्योंकि आज से 10-12 साल पहले फायरिंग हुई और 2-3 किसान गण मारे गए, वो भी हमारे भाई, हमें दुख है, ऐसा है, as it is है। लेकिन क्या उसका मतलब है कि 2-3 लोग मारे गए तो क्या पाइप ही नहीं लगेगी? लाखों लोग ऐसे बिना प्यासे रहेंगे? नहीं, समझ में आया, आपके पूरे मुद्दे समझ में आए मुझे। ठीक। ये होना चाहिए बिल्कुल।